वन आरबीएसई बोर्ड फर्स्ट चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ लिखा गया है। कैपिटल दे रखी 3 पार्टनर राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 को तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 40,000, 60,000 एंड 1 लाख रुपीज। देन सैलरी के लिए बोला है राम और मोहन 2 पार्टनर हैं जिनको सैलरी का पेमेंट होता है 12,000 और 18,000। आईओसी के लिए बोला गया है 10% पर एनम। फर्म्स प्रॉफिट P&L में से जो प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है साल भर का वो है 1,20,000। फिर दिया है शुद्ध वितरण योग्य लाभ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है P&L से जो प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है उसमें P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी एडजस्टमेंट करने को बोला गया है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी, आईओडी जो भी चार्ज करना है, जिसका भी एडजस्टमेंट करना है वो करने के बाद पार्टनर्स में बांटने के लिए जो प्रॉफिट फर्म के पास बचा उस प्रॉफिट को बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके लिए हिंट दिया हुआ है। फर्स्ट 40,000 इन कैपिटल रेशो, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट अपने पास बचेगा उस प्रॉफिट के 40,000 को पार्टनर्स में बांटना है उनके कैपिटल रेशो में, पूंजी के अनुपात में, और बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली बांटना है। आइए करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 3 चीजें बनाने के लिए बोला गया है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री। पहले अपन देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग होती है साल भर के प्रॉफिट या लॉस से। इस क्वेश्चन में 1,20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो बाय साइड में बाय P&L 1,20,000। सैलरी राम और मोहन को पे करनी है तो राम की सैलरी, मोहन की सैलरी, 2 साइड में फर्म के लिए खर्चा है, टोटल सैलरी 30,000। आईओसी तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है उनका 10% इंटरेस्ट पे करना है, टोटल इंटरेस्ट 20,000, 20,000। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। 1,20,000 क्रेडिट साइड की टोटल है, 30,000, 20,000 2 चीजें पेमेंट करने को बोला गया है, यानी टोटल पेमेंट हो रहा है 50,000 का। 1,20,000 में से जब 50,000 सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में अगर पार्टनर्स को पे कर दिया तो फर्म के पास प्रॉफिट बचा 70,000 रुपए। इस 70,000 को पार्टनर्स में पेमेंट करना है। कैसे करना है। 70,000 को 2 तरीके से पार्टनर को देना है। 2 टुकड़े करे अपन ने। 70,000, 40,000 जो है वो कैपिटल रेशो में पे करना है। रिमेनिंग 70 में से 40 ऐसे पे हो गया तो रिमेनिंग 30,000 इक्वली डिवाइड करना है। 40,000 राम, मोहन और सोहन कैपिटल रेशो में पे करना है। तो कैपिटल का रेशो कैसे निकलेगा। तीनों पार्टनर की कैपिटल 40,000, 60,000, 1,00,000। इसको काट कर इसको रेशो में अगर कन्वर्ट करें तो रेशो आ रहा है अपना लास्ट 2:3:5, 2:3:5। इस 40,000 को 2:3:5 में बांटने के लिए 40,000 इंटू 2/10 राम को 8,000 रुपए, 40,000 इंटू 3/10 मोहन को 12,000 रुपए, 40,000 इंटू 5/10 सोहन को 20,000 रुपए का पेमेंट होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट जब 70,000 में से 40,000 कैपिटल रेशो में दे दिया पार्टनर को तो फर्म के पास 30,000 बचे, जिसके लिए बोला गया है पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 पार्टनर है, तीनों में इक्वली देंगे तो 10,000 रुपए तीनों को मिलेंगे। राम को टोटल प्रॉफिट 8,000 प्लस 10,000 18,000। मोहन का टोटल प्रॉफिट 12,000, 10,000 22,000। सोहन का टोटल प्रॉफिट 20,000 प्लस 10,000 30,000। 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। साझेदारों की पूंजी कितने रुपए थी। पूंजी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। राम की कैपिटल राम के कॉलम में, मोहन की कैपिटल मोहन के इसमें और सोहन की कैपिटल सोहन के इसमें। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जहां जहां पार्टनर का नाम आया है उसकी ट्रांसफर करेंगे अपन, लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग 2 जगह होती है, यहाँ डेबिट आ गया तो वहां क्रेडिट में जाएगा, यहाँ क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के वो डेबिट में शिफ्ट होगा। फर्स्ट एंट्री हो रही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। राम और मोहन का नाम आया है तो राम और मोहन में बाय सैलरी। सोहन का अकाउंट ब्लैंक रहेगा। राम को सैलरी दी 12,000, मोहन को सैलरी दी 18,000 तो राम और मोहन में इसकी एंट्री करी अपन ने। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। राम, मोहन, सोहन तीनों का नाम आया है तो इसकी पोस्टिंग तीनों में होगी बाय आईओसी। 4,000, 6,000, 10,000 आईओसी का जो पेमेंट हुआ है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंट्री यहाँ से तो P&L एप्रोप्रिएशन की इस एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट के नाम से। 18,000, 22,000, 30,000 पार्टनर्स कैपिटल में सारी एंट्री करने के बाद बैलेंसिंग फिगर से अपन फाइंड आउट करेंगे टू बैलेंस CD। टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, दोनों टोटल करके अपन ने बैलेंसिंग फिगर से तीनों का बैलेंस फाइंड आउट किया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री करने को जो बोला गया है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन में और ये रहा प्रॉफिट। एंट्री यहां से बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर थे, तीनों का कैपिटल अकाउंट अपने पास है तो अपन एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल। ये एंट्री होगी क्लोजिंग डेट पे, साल के एंड में। राम को कितना प्रॉफिट मिला, राम के सामने। मोहन को कितना प्रॉफिट मिला, मोहन के सामने। सोहन को कितना प्रॉफिट मिला, सोहन के सामने। नरेशन बनेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। RBSE बुक पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में लिखा गया है। फर्म में है 3 पार्टनर A, B, C। तीनों की कैपिटल दी हुई है। A की कैपिटल 40,000, B की कैपिटल 27,800 रुपए, C की कैपिटल 15,900 रुपए। सैलरी 2 पार्टनर को देनी है, B को 2500, C को 2000। A को सैलरी का पेमेंट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 5% पर एनम। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 23,170 रुपए, 23,170। साथ में इसी की एक लाइन लिखी हुई है आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। सैलरी का पेमेंट करने के बाद किंतु इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले की अमाउंट दी है अपने 23,170 रुपए। फिर दिया है नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 10,000 कैसे देना है ABC में। 40% देना है A को, 35% देना है B को, 25% देना है C को। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा उसको इक्वली तीनों पार्टनर में बांटना है। आइए इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,170 रुपए की जो अमाउंट दी है उसके साथ लिखा था आफ्टर डेबिटिंग द सैलरी, सैलरी देने के बाद। लेकिन जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब P&L से कितना प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आया वहां टोटल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। तो सैलरी की जो अमाउंट है वो अमाउंट इसमें ऐड करके टोटल प्रॉफिट अपन लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो होगा 27,670 रुपए, 27,670 रुपीज। अब क्या क्या देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है। केवल B और C ही हैं जिनको सैलरी का पेमेंट होता है। B की सैलरी 2500, C की सैलरी 2000, टोटल सैलरी 4500। IOC तीनों पार्टनर को देनी है। जो रेट दी हुई है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर चार्ज करेंगे। तीनों की कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट लगाया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 4185। क्रेडिट की टोटल 27,670, 23,670। क्रेडिट की टोटल 27,670 में से डेबिट की टोटल को लेस करा तो अपनी प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 18,985। इस 18,985 का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया है फर्स्ट 10,000 40%, 35%, 25% तीनों पार्टनर को देना है। तो 10,000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 40% A को 4,000 रुपए, 35% B को 3,500 रुपए, 25% C को जो किया या 2,500 रुपए। रिमेनिंग प्रॉफिट जब 18,985 रुपये में से 10,000 रुपए का पेमेंट अलग तरीके से बढ़ चुके हैं तो बचे हुए 8,985 रुपए को इक्वली बांटेंगे तो तीनों पार्टनर को मिलेगा 2,995, 2,995 रुपए, 2,995। टोटल प्रॉफिट जब A का देखेंगे तो 4,000 और 2,995, टोटल A का प्रॉफिट हो गया 6,995। ऐसे ही B और C का प्रॉफिट निकाला, टोटल अपनी मिल गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। RBSE बोर्ड की बुक पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 5। AB पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। यहाँ दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3। दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए। A की कैपिटल है, B की कैपिटल 40,000 रुपए। IOC और IOD दोनों की रेट है 10%। सैलरी टू B 1,000 पर मंथ। B को 1,000 रुपए हर महीने सैलरी का पेमेंट होता है। ड्रॉइंग्स A ने 1,000 रुपए हर महीने निकाले हैं, B ने 600 रुपए हर महीने निकाले हैं। और ये जो ड्रॉइंग्स दी है इसके साथ लिखा है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ
इन्होंने जो ड्राइंग करी है ए और बी पार्टनर ने, वो ड्राइंग्स हुई है हर महीने की पहली तारीख को। प्रॉफिट फॉर द ईयर 54960, साल भर में प्रॉफिट कमाया है 54,960 रुपए आफ्टर डिडक्टिंग बी सैलरी बट बिफोर चार्जिंग आईओसी एंड आईओडी, पूंजी तथा आहरण पर ब्याज चार्ज करने से पहले, किंतु बी का वेतन घटाने के बाद का लाभ दिया हुआ है 54,960 रुपए। एक पॉइंट और दिया है इस क्वेश्चन में, एस कमीशन 5% ऑन कमीशन, 5% ऑन प्रॉफिट, साल में जो भी प्रॉफिट होता है उसका 5% ए को कमीशन के रूप में मिलता है। अब यहाँ प्रॉफिट कौन सा यूज करना है उसके लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन घटाने के बाद का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 5% ए को पे किया जाता है। अपन ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजर कमीशन, वहां भी हिंट था आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन, सेम उसी तरह से इसकी भी अपन कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट जो आया 54,960, वहां लिखा था आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी, लेकिन जब P&L से आया तब उसमें सैलरी का डिडक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि ये पार्टनर की सैलरी है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी। तो यहाँ जब P&L का प्रॉफिट अपन लिखेंगे इस सैलरी के अमाउंट को प्रॉफिट में जोड़कर नेट प्रॉफिट जो P&L से आया उस प्रॉफिट को यहाँ दिखाएंगे 66,960। फिर दिया है बी को सैलरी 1,000 रुपए हर महीने, 1,000 पर मंथ, तो बी की टोटल सैलरी हो गई 12,000। आईओसी 10% आईओसी जो उनकी कैपिटल दी हुई है उसका 10%, 10,000, 4,000 ए और बी को आईओसी का पेमेंट होगा 14,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए अपन तैयार करेंगे वर्किंग नोट, 10% इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग पर। ए ने 1,000 रुपए हर महीने निकाले तो टोटल 12 महीने में उसने निकाले 12,000 रुपए, 12,000 रेट दे रखी है 10%। जब टाइम और अमाउंट में सिमिलरिटी होती है तो अपन एवरेज पीरियड लेते हैं टाइम की जगह। फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की अगर फर्स्ट डेट पर ड्राइंग करते हैं तो लास्ट सेशन में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उस कैलकुलेशन से अपन ने एवरेज पीरियड फाइंड आउट करा 6.5 मंथ, तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगी वो 6.5 मंथ के लिए होगी। ए का आईओडी आया 650, सेम ऐसे ही बी ने 600 रुपए हर महीने निकालेगा तो टोटल ड्राइंग जो होगी बी की वो होगी 7,200 रुपए। 10% की रेट से एवरेज पीरियड यहाँ भी वो 1 तारीख को निकाल रहा है तो 6.5 मंथ एवरेज पीरियड आया। उस पॉइंट से अपन ने निकाला तो बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई 390 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसे बाय साइड में लिखेंगे। ए और बी दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उस अमाउंट को लिखा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1040। अब बात आती है ए के कमीशन की। ए को कमीशन देना है, वो कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। क्रेडिट साइड की टोटल ये अपन लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन लिख चुके हैं, तो क्रेडिट की टोटल अपन ने फाइंड आउट करी 68,000। इस साइड सैलरी का पेमेंट अपन कर चुके हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट हम कर चुके हैं, तो क्रेडिट की टोटल में से अब तक जो पेमेंट हो गया वो पेमेंट करने के बाद कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है अपन वो निकाल सकते हैं। बिफोर चार्जिंग कमीशन 68,000 माइनस सैलरी और आईओसी के अमाउंट को लेस कर दिया तो 42,000। ये 42,000 का प्रॉफिट जो है उसमें कमीशन अभी लेस नहीं हुआ है, इसलिए अपन इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एस कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन अगर प्रॉफिट अपने पास फाइंड आउट हो गया है तो उससे कमीशन की कैलकुलेशन करते समय फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट यहाँ क्यों करा है, क्योंकि जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें कमीशन की अमाउंट जुड़ी हुई है, इसलिए 100 में उस रेट को अपन जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे। तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105 अमाउंट आई 2,000। ये कमीशन फर्म के लिए खर्चा है तो अगेन ये आएगा 2 साइड में 2s कमीशन 2,000। अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करें तो प्रॉफिट बचा 40,000। रेशो दिया हुआ है पार्टनर का 7:3, तो इस 40,000 को 7:3 में पार्टनर में बांट दिया तो 28,000 मिलेंगे ए को और बी को मिलेंगे 12,000 रुपए। थैंक यू।